जब कोई कक्षा में नियम तोड़ने के इरादे से आता है तो क्या होता है? एक शिक्षक कब तक अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकता है जब एक छात्रा उसे विशेष ध्यान देने लगती है? आइए जानते हैं। फिल्म की शुरुआत में हम जोसेफ स्वेन नामक एक मध्यम आयु वाले स्कूल शिक्षक से मिलते हैं। बचपन में चोट लगने के कारण वह लंगड़ा कर चलता है और एक छड़ी का उपयोग करता है। वह अपनी बुजुर्ग माँ के साथ एक फार्म पर रहता है और घर के कामों को संभालता है। स्कूल में वह छात्रों को बताता है कि स्कूल जल्द ही बंद हो सकता है। 18 वर्षीय छात्रा कैथरीन व्हीलर कक्षा में आती है। जोसेफ पूछता है, तुम कौन हो? वह जवाब देती है, कैथरीन व्हीलर। काम के बाद जोसेफ रोजाली से बात करता है, जो एक विधवा है और जिसके पति की मृत्यु हो चुकी है। जोसेफ उसकी देखभाल करता रहा है और उससे शादी करने की योजना बना रहा है। अगली सुबह कैथरीन के पिता और एक सेवानिवृत्त मेजर नाथन व्हीलर जोसेफ के फार्म पर आते हैं। वह कैथरीन के घोड़े को जोसेफ के अस्तबल में रखना चाहते हैं और $175 प्रति माह देने को तैयार हैं। जोसेफ सहमत हो जाता है। बाद में जोसेफ कैथरीन को गाड़ी में ले जाता है और उसे बताता है कि यह उसका शिक्षण का अंतिम वर्ष है। वह पूछती है कि वह आगे क्या करेगा, लेकिन उसे पता नहीं होता। कैथरीन उसके लिए कुछ ढूंढने का वादा करती है। यहीं से उसके मन में जोसेफ के प्रति अनुचित विचार आने लगते हैं। इवांस जोसेफ की माँ के पास दवा लेकर आते हैं और जोसेफ को बताते हैं कि उसकी माँ की सेहत बिगड़ रही है। उनके पास केवल कुछ महीने बचे हैं और उन्हें अस्पताल में रहना चाहिए। अगले दिन जोसेफ कैथरीन को अस्तबल के ऊपरी हिस्से में इंतजार करते हुए पाता है। वह एक संकेत के माध्यम से अपनी भावनाओं का इशारा करती है। जोसेफ पहले तो वहाँ से चला जाता है, लेकिन बाद में लौटता है और दोनों एक करीबी पल साझा करते हैं। कुछ दिनों बाद स्कूल बोर्ड जोसेफ को सूचित करता है कि चूंकि उसने अपने पेशेवर विकास पाठ्यक्रम पूरे नहीं किए हैं, इसलिए वह शहर के स्कूलों में पढ़ा नहीं पाएगा। जोसेफ को यह बात परेशान नहीं करती और वह बोर्ड के सदस्यों को डांटकर घर चला जाता है। बाद में इवांस जोसेफ से मिलते हैं और उसे बताते हैं कि मेजर व्हीलर, जो शिकार भी करता है, ने इलाके में एक कोयोट देखा है। इवांस जोसेफ को अपनी शिकार राइफल उपहार में देते हैं क्योंकि वह अब शिकार करने के लिए बूढ़ा हो चुका है। एक दिन जोसेफ अपने छात्रों को निबंध लिखने का काम देता है। कैथरीन इस मौके का उपयोग करके लिखती है कि वह उससे मिलना चाहती है क्योंकि उसे कुछ महत्वपूर्ण कहना है। बाद में जोसेफ कैथरीन को गाड़ी में डांटता है क्योंकि उसने इतना स्पष्ट नोट लिखा जिससे उनके रिश्ते के बारे में किसी को पता चल सकता है। पहले तो उसे लगा कि शायद वह गर्भवती है, लेकिन कैथरीन इनकार करती है। वह मजाक में कहती है कि वह गर्भवती है, जिससे जोसेफ स्तब्ध रह जाता है। वह नहीं जानता कि इस स्थिति को कैसे संभाले या दूसरों को कैसे समझाए, लेकिन सौभाग्य से यह सिर्फ एक मजाक था। कैथरीन गर्भवती नहीं है। एक सुबह कैथरीन जोसेफ को 20 साल पुरानी बोर्बन व्हिस्की उपहार में देती है। वह इसे स्वीकार करता है और उसकी माँ के बारे में पूछता है। कैथरीन अपने अतीत, खासकर अपनी माँ के संघर्षों के बारे में बात करने से बचती है और बातचीत को जोसेफ पर केंद्रित कर देती है। कुछ समय बाद इवांस अचानक अस्तबल में आ जाते हैं और उन्हें साथ पाते हैं। बाद में जोसेफ और इवांस एक कैफे में मिलते हैं। इवांस यह देखकर हैरान है और पूछते हैं कि यह सब कब से चल रहा है। जोसेफ सब कुछ बता देता है और इवांस उसे चेतावनी देते हैं कि अगर उसने इसे खत्म नहीं किया तो उसे गंभीर परेशानी होगी। इसके अलावा रोजाली भी है जो उसके प्रस्ताव का इंतजार कर रही है। स्कूल पार्टी के बाद रोजाली जोसेफ को अपने घर आमंत्रित करती है ताकि वे साथ समय बिता सके, लेकिन वह मना कर देता है। रोजाली दुखी होकर चली जाती है। जब जोसेफ घर लौटता है तो उसकी माँ उसे बताती है कि वह कैथरीन के साथ उसके रिश्ते के बारे में जानती है और पूछती है कि यह कब तक चलेगा। जोसेफ फिर से जवाब देने से बच जाता है जब उसकी माँ को तबीयत खराब होने लगती है। माँ की बातों के बाद जोसेफ अपने की पर विचार करता है और खुद को समेटकर रोजाली से माफी मांगने जाता है। वह बताता है कि पिछली बार वह इसलिए मना कर दिया था क्योंकि उसकी माँ को मदद चाहिए थी। हालांकि रोजाली को संदेह होता है कि यह सच नहीं है। जोसेफ खुद को सही ठहराते हुए कहता है कि उसकी उम्र के लोगों में बदलाव आते हैं और उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने वह नहीं किया जो वे सच में चाहते थे। वह अपने सपने के बारे में बताता है, एक शांत समुद्र तट पर जाना जहाँ वह शांति से मछली पकड़ सके। अंत में वह स्वीकार करता है कि वह चाहता है कि वह रोजाली के साथ दिन के उजाले में एक प्यार भरा पल बिताए। रोजाली उसे निराश करने के लिए माफी मांगती है, लेकिन थोड़ा सोचने के बाद वह अपनी भावनाओं के आगे झुक जाती है और जोसेफ की इच्छा पूरी करती है। बाद में जोसेफ की माँ की मृत्यु हो जाती है। अंतिम संस्कार के बाद जब रोजाली संवेदना कार्ड देख रही होती है तो उसे कैथरीन का एक नोट मिलता है। इसे पढ़कर वह समझ जाती है कि जोसेफ ने उसके साथ धोखा किया है। वह बाहर जाकर जोसेफ पर आरोप लगाती है। जोसेफ खुद को सही ठहराने की कोशिश करता है और कहता है कि कैथरीन के साथ कुछ भी गंभीर नहीं था।
वह सिर्फ एक छोटा सा फ्लिंग था और रोजाली उसके लिए कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। लेकिन रोजाली इस बात से सहमत नहीं होती और उसे धक्का देकर चली जाती है। उसी शाम कैथरीन जोसेफ से मिलने आती है। उसे पता चल गया है कि क्या हुआ है और वह कहती है कि वह चाहती है कि वे दोनों शादी करें। हालांकि जोसेफ उनके रिश्ते को खत्म करना चाहता है। कैथरीन उसे चेतावनी देती है कि उसे इसका पछतावा होगा। अगले दिन जोसेफ को पता चलता है कि नाथन कैथरीन के पिता को सब कुछ पता है और वह इसे आसानी से नहीं छोड़ेंगे। उस शाम जोसेफ उस शिकार राइफल को लेता है जो उसे उपहार में मिली थी और नाथन के आने का इंतजार करता है। जब नाथन अपनी पत्नी के साथ आता है तो वह सिर्फ बात करना चाहता है। वह जोसेफ से पूछता है कि क्या वह कैथरीन से शादी करने का इरादा रखता है, लेकिन जोसेफ जवाब देता है कि उसे संदेह है कि वह उसके प्रकार का आदमी है। अंत में नाथन कहता है कि उसे पता चला है कि जोसेफ एक अच्छा आदमी है और यह पूरी तरह से उसकी गलती नहीं है, कैथरीन की भी भूमिका है। हालांकि नाथन की पत्नी इस बात से सहमत नहीं होती। वह जोसेफ को थप्पड़ मारती है और कहती है कि उसने कैथरीन का फायदा उठाया। नाथन इस मामले को बड़ा नहीं बनाना चाहता और शांति से अलग होने का सुझाव देता है। जब वे चले जाते हैं तो कैथरीन फिर से आती है और जोसेफ से पूछती है कि क्या वह उससे शादी करेगा, लेकिन जोसेफ कहता है कि उनके बीच जो कुछ था वह सिर्फ एक छोटा सा फ्लिंग था। उनका कोई भविष्य नहीं है क्योंकि वह बहुत बूढ़ा है और वह बहुत छोटी है। उसे खुद भी नहीं पता कि वह क्या चाहती है। कैथरीन उसे चूमती है और कहती है कि उसने कुछ बुरा किया है। जब जोसेफ बाहर निकलता है तो वह देखता है कि अस्तबल में आग लगी हुई है। वह गाय को बचाने में सफल होता है, लेकिन कैथरीन का घोड़ा आग में जलकर मर जाता है। अगले दिन जोसेफ अपनी जिंदगी बदलने का फैसला करता है। वह रोजाली से मिलता है और उसे बताता है कि वह सिर्फ उससे प्यार करता है। रोजाली उसे माफ कर देती है। अंत में वे दोनों समुद्र तट पर जाते हैं जहां वे अपना बाकी जीवन साथ बिताने का फैसला करते हैं। आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, वीडियो को लाइक करें और फिल्म के बारे में अपने विचार कमेंट में बताएं। जल्द मिलते हैं।